विश्व शांति दर्शन के मन से आप सबको मेरा प्रणाम। विज्ञान, अध्यात्म और विश्व शांति के वीडियो से परिपूर्ण चैनल के अधीष्ट हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़। आप सुन रहे हैं महाभारत काल की कुछ अनकही और कुछ अनसुनी कहानियां। पांडवों के वन में निवास के दौरान दुर्योधन ने बहुत धूमधाम और वैभव के साथ एक महान यज्ञ का आयोजन किया। कर्ण ने दुर्योधन की सभा में एक और प्रतिज्ञा ली। दुर्योधन की इच्छा अनुसार दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडवों के पास गए। द्रौपदी बहुत परेशान थी और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जब ऋषि और उनके शिष्य स्नान करके लौटेंगे तो उनके भोजन का प्रबंध किस प्रकार हो सकेगा। भीम ने ऋषि से कहा, मुनिवर, भोजन तैयार है और आपकी प्रतीक्षा की जा रही है। भीम अर्जुन का पराक्रम द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। पांडवों के वन में निवास के दौरान दुर्योधन ने बहुत धूमधाम और वैभव के साथ एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वो तो राजसूय यज्ञ करना चाहता था, लेकिन ब्राह्मणों ने उससे कहा कि वो युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र के जीवित रहते हुए ऐसा नहीं कर सकता है और उसे इसके बजाय वैष्णव नामक यज्ञ करने की सलाह दी। दुर्योधन ने इस सलाह को स्वीकार कर लिया और फिर बड़े वैभव के साथ वैष्णव उत्सव मनाया गया। जब समारोह समाप्त हो गया तो नागरिक आपस में बातें कर रहे थे कि दुर्योधन का उत्सव युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं था। दूसरी ओर दुर्योधन के मित्रों और अनुचरों ने उसकी और उसके द्वारा किए गए वैष्णव उत्सव की खूब प्रशंसा की और उसकी तुलना ययाति, मानधाता, भरत और अन्य लोगों द्वारा किए गए यज्ञ से की। चापलूस दरबारी दुर्योधन की प्रशंसा करने से बाज नहीं आ रहे थे। कर्ण ने दुर्योधन से कहा कि उसका राजसूय यज्ञ केवल तब तक के लिए स्थगित किया है जब तक कि पांडव युद्ध में हार न जाएं और फिर मारे न जाएं। और फिर उसने दुर्योधन की सभा में एक और प्रतिज्ञा ली। क्या थी वो? जब तक मैं अर्जुन का वध नहीं कर देता तब तक मैं मांस नहीं खाऊंगा और मदिरा का पान भी नहीं करूंगा। जो भी मुझसे कुछ भी दान मांगेगा मैं उसकी प्रार्थना स्वीकार करूंगा। महाबली कर्ण की यह प्रतिज्ञा सुनकर धृतराष्ट्र के पुत्र प्रसन्न हो गए और फिर हर्ष से चिल्लाने लगे। उन्हें ऐसा लगा मानो पांडव पहले से ही मारे जा चुके हों। उधर गुप्तचरों ने वन में पांडवों को कर्ण की प्रतिज्ञा का समाचार सुनाया। सुनकर युधिष्ठिर बहुत चिंतित हुए। वे कर्ण के पराक्रम को बहुत मानते थे। कर्ण दिव्य कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था और निसंदेह एक शक्तिशाली नायक भी था। सिलसिला चलता रहा। एक बार दुर्योधन की भेंट दुर्वासा मुनि से हुई, जो अपने शिष्यों के साथ वहां आए थे। वो जहां भी जाते थे दुर्वासा मुनि वहां मनुष्य और देवता समान रूप से उनका बड़ी श्रद्धा से स्वागत करते थे। दुर्योधन ने भी उनकी अच्छी खासी आवभगत की। दुर्वासा मुनि प्रसन्न हुए और उन्होंने दुर्योधन से वरदान मांगने को कहा, लेकिन धूर्त दुर्योधन ने ऋषि को यह कह के टाल दिया कि अगर वो पांडवों का आतिथ्य स्वीकार करेंगे तो यही उसके लिए वरदान होगा। देवी अनुसुईया और ऋषि अत्रि के पुत्र ऋषि दुर्वासा अपने क्रोधी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और जरा सा भी नाराज होने पर वे शाप दे दिया करते थे। दुर्योधन को यकीन था कि पांडव जो खुद जंगल में रहते थे अचानक आए ऋषि और उनके अनुयायियों को खाना खिलाने या उनका मनोरंजन करने में असमर्थ होंगे और आतिथ्य के अभाव में उन्हें दुर्वासा मुनि से भयानक श्राप मिलेगा। इससे उसे उस लाभ से कहीं अधिक खुशी होगी जो उसने ऋषि द्वारा वरदान दिए जाने पर अपने लिए मांगा था। दुर्योधन की इच्छा अनुसार दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडवों के पास गए, जहां वे दोपहर के भोजन के बाद आराम कर रहे थे। पांडवों ने मुनि का स्वागत किया, प्रणाम किया, आदर सत्कार किया। तब ऋषि ने कहा, हम जल्दी ही वापस आएंगे, हमारा भोजन तैयार रखना क्योंकि हम भूखे हैं। कहते हुए तेजी से वे अपने शिष्यों के साथ नदी की ओर चले गए स्नान करने। जंगल में अपने प्रवास की शुरुआत में युधिष्ठिर की तपस्या के परिणाम स्वरूप सूर्यदेव ने उन्हें अक्षय पात्र दिया था। एक ऐसा बर्तन, एक अद्भुत बर्तन जिसमें भोजन की कभी ना खत्म होने वाली आपूर्ति होती थी, कभी खाना खत्म ही नहीं होता था। उपहार देते समय लेकिन सूर्यदेव ने कहा था, इसके माध्यम से मैं 12 वर्षों तक आपके लिए उतना भोजन रखूंगा जितना आपके दैनिक उपभोग के लिए आवश्यक है। लेकिन याद रहे, इस बर्तन से ब्राह्मणों और अन्य मेहमानों की सेवा पहले की जाएगी, बाद में पांडव भोजन करेंगे और अंततः द्रौपदी को उसका हिस्सा मिलेगा। जब तक सभी को भोजन नहीं मिल जाता और द्रौपदी स्वयं भोजन नहीं कर लेती, तब तक ये पात्र, ये बर्तन खाली नहीं होगा।
जब दुर्वासा पांडवों से मिलने आए थे तब तक द्रौपदी सहित सभी ने अपना भोजन कर लिया था और इसीलिए बर्तन की उस दिन की शक्ति समाप्त हो गई थी और अब वो खाली था। द्रौपदी बहुत परेशान थी और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जब ऋषि और उनके शिष्य स्नान करके लौटेंगे तो उनके भोजन का प्रबंध किस प्रकार हो सकेगा। हताश होकर उसने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसे और पांडवों को इस निराशाजनक स्थिति से मुक्ति दिलाएं और उन्हें दुर्वासा ऋषि के क्रोध से बचाएं, उनके शाप से बचाएं। तुरंत श्री कृष्ण के सामने प्रकट हो गए। उन्होंने द्रौपदी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है पांचाली, बिना विलंब किए कुछ खाने के लिए लाओ, बाकी चर्चा बाद में होगी। द्रौपदी असमंजस में पड़ गई। जिस कान्हा से उसे राहत और सहारे की उम्मीद थी वो ऐसी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। वो बोली, हे माधव, तुम मुझे इस प्रकार क्यों परख रहे हो। सूर्यदेव द्वारा दी गई पात्र की शक्ति दिन भर के लिए समाप्त हो चुकी है। ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ भोजन के लिए आने वाले हैं। जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, आप भी इस समय यह कहते हुए आए हैं कि आप भूखे हैं, मैं क्या करूं। श्री कृष्ण ने कहा, हाँ मैं बहुत भूखा हूं और भोजन चाहता हूं, कोई बहाना नहीं चाहिए। बर्तन ले आओ और मुझे स्वयं देखने दो। द्रौपदी पात्र को उनके पास ले आई। पकी हुई सब्जी का एक छोटा सा टुकड़ा और चावल का एक दाना बर्तन के किनारे पर चिपका हुआ था। श्री कृष्ण ने उसे ब्रह्मांड की आत्मा श्री हरि के रूप में स्वीकार करते हुए संतुष्टि के साथ खाया। द्रौपदी बर्तन को सभी अवशेषों से मुक्त न करने की अपनी मूर्खता पर शर्म से भर गई थी। श्री कृष्ण अन्न का दाना खाकर संतुष्ट लग रहे थे। उन्होंने भीम को बुलाकर नदी के पास जाकर पूज्य ऋषि को सूचित करने के लिए कहा कि भोजन तैयार है और उनकी प्रतीक्षा की जा रही है। सुनकर भीमसेन तो हैरान थे, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति आस्था से भरे हुए थे। वे तेजी से नदी की ओर गए जहां दुर्वासा और उनके अनुयायी स्नान कर रहे थे। भीम ने ऋषि से कहा, मुनिवर, भोजन तैयार है और आपकी प्रतीक्षा की जा रही है। तब दुर्वासा और उनके शिष्यों ने कहा, हम अच्छी तरह से खाया हुआ और तृप्त महसूस कर रहे हैं, इससे अधिक और कुछ नहीं खा सकते। हमने भोजन कर लिया है, युधिष्ठिर से कहना हमें क्षमा करें। भीम को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि दुर्वासा की प्रचंड भूख ने प्रसन्न तृप्ति का स्थान ले लिया है। सभी के चेहरों पर पेट भर भोजन और अच्छी दावत करने वाले लोगों के समान आरामदायक प्रसन्नता थी। तो व्याख्या यह है कि चूंकि संपूर्ण ब्रह्मांड श्री कृष्ण में समाहित है, इसलिए चावल के एक दाने से उनकी संतुष्टि से ऋषि सहित सभी प्राणियों की भूख कुछ समय के लिए संतुष्ट हो गई। तो बस श्री कृष्ण की इस लीला के साथ मैं भी समाप्त करता हूं आज की महाभारत की कहानी को। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।